बांदा से इस वक्त बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कर्मचारियों के हाथ खड़ा करने से भूख से तड़प तड़प कर मर रही गौवंश। पूरा मामला बिशंडा ब्लॉक के कोर्रम गांव के गौशाला का है। योगी सरकार के अनुरूप काम करने के बावजूद कर्मचारी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जहां पर गौवंश भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं। इतना ही नहीं, मरी गौवंश को 100 को एक सप्ताह फेंकवाया न जाने के कारण उनकी दुर्गंध से महामारी की आशंका को लोग बुरी तरह से भयभीत हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव में कार्यरत सचिव व पंचायत मित्र अपने हाथ पूरी तरह से खड़े कर दिए हैं, जिससे गौवंश का भूख से तड़प तड़प कर मरना एक आम बात बन चुकी है। लोगों का कहना है कर्मचारियों पर शासन का चाबुक चलने के बगैर घटिया आदत भी बाज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कार्यरत सचिव को उखाड़ना हो उखाड़ ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी भी पहुंच शासन स्तर तक है। जब इतना होने के बाद गांव के लोगों ने मीडिया को सूचना दी। मीडिया के पहुंच से ट्रैक्टर मंगवा कर एक सप्ताह के शड़ी गली शवों को फेंकवाया गया है, जिसकी दुर्गंध आज भी कायम है। धीरे धीरे गर्मी पड़ने के बाद भी आज तक चरही न बनने से चारा भूसा की बात कोसों दूर गौवंशों को पानी तक नहीं मुनासिब हो पा रहा है, जिससे गौवंश का तड़प तड़प कर मरना आम बात बन चुकी है। जी, आपका क्या नाम है? हिकवा। कहाँ के रहने वाले हैं? कोर्रम। आपके पीछे ये कई जानवर मरे पड़े हुए हैं, पशुवाड़े के सामने पड़े हैं, पशुवाड़े के अंदर पड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी दिन हो गया, चूँकि कीड़े पड़ गए हैं, कौवा चील खा खा के उनका कंकाल निकाल लिए हैं। तो ये कैसे मरे पड़े हैं जानवर? जानवर ही तो 5-6 रोज से मरे हैं। हम सब अधिकारियों के लिए, नेताओं से, सबसे हम गुहार मारा, लेकिन कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं, सचिव साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तो आप लोगों ने सूचित किया? हम उनको फोन लगाया, फोन नहीं उठाते। अच्छा, मतलब सूचना देने का आप प्रयास करते हैं, वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, स्थानीय नेताओं को, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी सूचना दी गई? हाँ, दी गई। तो क्या उनके तरफ से क्या कहा जाता है? कुछ नहीं, बस यही रहे वाला है, हो जाएगा बस। अच्छा, बातों में हो जाएगा? बातों में तो हो जाता है बस। यहाँ पर कोई हकीकत में नहीं कोई होता? हकीकत में कोई आता ही नहीं है। ये कितने दिनों से जानवरों को खाना पानी नहीं दिया गया? खाना पानी नहीं, जो बस वैसे पेट जिलाने के लिए जो है, कोई कभी 2 बोझ पारा, कभी 1 बोझ पारा डाल दिया जाता है। जानवर तो सब भूखों मर रहे हैं। मतलब सैकड़ों जानवरों के लिए यदि 1 बोझ पैरा डालने का मतलब है कि 4 जानवरों के बराबर भोजन। हाँ, इसके सिवाय नहीं दिया जा रहा है? नहीं, यहाँ जानवरों को भोजन नहीं पेट भर मिल रहा, तो जानवर भूख के मारा मर रहे हैं। अच्छा, ये जानवर जो मर रहे हैं तो भूख और प्यास के कारण मर रहे हैं? भूख और प्यास के कारण मर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर वगैरह आते हैं दवा करने जानवरों की? यहाँ डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आता है यहाँ। अच्छा, तो आप लोग मान लीजिए हर जगह आपने गुहार लगा दी, कोई नहीं सुन रहा है। आज मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने कई बार सूचित किया, तो आप लोग अंत में क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे नहीं सुनाई हो रही तो? हम इनको लेकर के रोड में रखवा देंगे, अब वहीं जो है अनशन कर देंगे। अच्छा, ये जानवर जो मरे हैं उनको लेकर के आप रोड में रखवाएंगे? रोड में रखवा देंगे बस। मान लीजिए पुलिस प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करे तो कार्रवाई करेगी तो अब बनने, जबकि यहाँ जो है हमारी फसल चल जाना है, जब भूखों मर जाना है तो वहीं अपना खिलाएं, तो जो ले जाएंगे तो अपने घर में थोड़ा घर रखेंगे, जेल में भेजेंगे, तो जेल में अपना भोजन तो मिलेगा। इसका मतलब है कि आप लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हिकवा। जी, आपका नाम? राजेंद्र सिंह पटेल। कौन से गांव के रहने वाले? कोर्रम। क्या मामला है आपके पशुबाड़ा में? यहाँ पशुबाड़े में न कोई चारा है, न कोई व्यवस्था है, न कोई सुनता है, न कोई आता है, न कोई जाता है, न कोई कर्मचारी यहाँ आता है, न कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है। अच्छा, तो जैसे कि ये पीछे आपकी गाय मरी पड़ी हुई है, उधर भी कैमरा घुमाऊं तो जानवर मरे पड़े हुए हैं। कितने दिनों से मरे पड़े हैं? हफ्तों से मरे पड़े हैं सब। इस समय तो प्रशासक बैठ गए हैं, सचिवों के, वीडियो साहब के पास अहम जिम्मेदारी हो गई, प्रधानों का अधिकार खत्म हो गया है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती? तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो। जब तक प्रधान के शासन में था कार्रवाई होती थी। अब यहाँ वो स्वतंत्र हो गए हैं, यहाँ कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। हाँ, प्रधानों को तरह तरह से दबाव दिलवा करके जनप्रतिनिधि का अधिकारी का, हम इनको कहते थे जी दबाव, बस वो प्रधान करवाता था। अब यहाँ मनमानी वो लोग कर रहे हैं, उनके पास शासन है। अच्छा, आप लोगों ने इसकी जानकारी दिया यहाँ के स्थानीय सचिव साहब, बीडीओ साहब को? वो फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, सब लोग फोन करते उठाते नहीं? उठाते नहीं। इसके बाद आप लोगों ने एसडीएम साहब वगैरह को जानकारी दिया?
अभी तो हम सर नहीं दिया। जब नहीं अच्छा, कोई यहाँ सुना तो आज के दिया। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, तो क्या इन समस्याओं से उनको अवगत कराया गया, वो जानकारी है उनको? कभी भी वो आते नहीं यहाँ, जानकारी क्या दिलाए उन्होंने। लोगों ने जानकारी कभी दिया कि नहीं दिया ऐसी समस्याएं हैं क्षेत्र में? अरे लोग बात देते हैं तो आते नहीं है। इसी का कारण है, हमारे जनप्रतिनिधि भी नहीं ध्यान दे पा नहीं रहे। ध्यान दे रहे यहाँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल। ये आपके पीछे एक गाय पड़ी है पशुबाड़े में और उसमें कीड़े पड़ गए हैं, उसका पूरा कंकाल निकाल लिया है जानवरों ने, तो ये कब से पड़ी है? 8 दिन, हफ्ता से 1 हफ्ता के अंदर मान लिया और ऊपर हो सकते हैं। हाँ, ये पड़ी रही फिर मर गई। 8 दिन तो हो गए यहाँ पड़े। तो क्या यहाँ के लोग बता रहे हैं भूख और प्यास के कारण जानवर मर रहे हैं? पानी के जो बाहर भारी हुए हैं तो वो जो है चारा वारा यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो क्या नीला जाए इनको। नहीं, तो इस समय तो प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है। सरकार ने प्रतिनिधित्व के रूप में ग्राम स्तर पर सचिवों को, लेखपालों को, बीडीओ को, एसडीएम साहब के अंतर्गत गौशालों को निरीक्षण और चारा पानी की व्यवस्था के लिए कहा गया है। तो क्या तब से कुछ नहीं हो रहा है क्या? यहाँ कोई नहीं आता है देखने सुनने। यहाँ पर कोई कर्मचारी नियुक्त है? कर्मचारी जो है, डॉक्टर एक दफे आए थे, कहे कल इंजेक्शन लगाने आएंगे, वो भी आज तक नहीं आए। 1 महीना से हो गए। सचिव जब आए कभी बाई चांस महीने में आ गया, शायद चुपचाप भाग गया, इस तरह होता है यहाँ। अच्छा, ये जानवर जैसे 1 हफ्ते से मरा पड़े हैं, मैं देख रहा हूँ तरह तरह अगल बगल पसवाड़े में ही पड़े हैं, तो आप लोगों ने किसी कर्मचारी अधिकारी को सूचना दी? सचिव को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा, तो अब कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं? अब उनको ढूंढे कि कहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो सचिव फोन उठा नहीं रहे हैं? फोन नहीं उठा रहा, हफ्तों से फोन नहीं उठा रहे हैं? हफ्तों से फोन नहीं उठा रहा। आपका नाम? मेरा नाम देशराज। क्या है आप कोर्रम गांव में? मैं प्रधान था। अच्छा, प्रधान जी, आपके पीछे मैं कैमरा घुमाऊं तो एक गाय पड़ी हुई है पशुबाड़े के अंदर और इसका कंकाल बाहर निकल आया है, कीड़े भी पड़ रहे, ऐसा प्रतीत होता है कि हफ्तों से पड़ी है। क्या है इसकी हकीकत? ये साहब 1 हफ्ते से ऊपर पड़े हैं। सचिव को बार बार फोन मिलाते हैं, ये सचिव फोन नहीं उठाता है। बीडीओ साहब को मिला, बीडीओ साहब कह रहे हैं मीटिंग बैठे हैं। किसी कर्मचारी को कहा जाए तो सुन लेते हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, जब तक प्रधानों के पास जिम्मेदारी थी तो हम लोग जाते थे, देखते थे कि प्रधानों के ऊपर तमाम तरह की जनता भी आरोप लगाती थी, मीडिया भी लगाती थी, तो क्या अब कर्मचारियों के ऊपर निर्भर हो गया तो कोई कर्मचारी कार्रवाई नहीं करता है? हम गांव का काम जो है, जनता काम और सरकार काम बड़े उससे कर रहे थे, मतलब प्रशासन के दबाव से करवा रहे थे, जनता की दबाव बस करते सब लोग। और अब न कोई कर्मचारी, सब स्वतंत्र है, ना कोई यहाँ प्रशासक आता है, ना कोई सचिव आता है, ना कोई डॉक्टर आता है, सब लोग स्वतंत्र। तो प्रधान जी, आप लोगों ने हफ्तों से पड़े जानवरों के बारे में और यहाँ खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे लोग बता रहे हैं, हम स्वयं देख रहे हैं कि ये जानवर मिट्टी खाने को मजबूर हो रहा है, इसकी क्या हकीकत है? सब सत्य है, देख लीजिए, मौके में देखा जाए। जितने आदमी कर्मचारी है, इसलिए तो यहाँ कोई आता नहीं, मौके में देखने के लिए यहाँ सब लोग बात है। आप लोग शिकायत करते हैं, जैसे कर्मचारी गाँववासी करते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती क्या इनके खिलाफ? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए वो मनमानी में उतारू है। मनमानी है। जब तक प्रधानों का कार्यकाल, तब तक सब लोग सुनते थे, ना यहाँ कोई सुना जा रहा है। प्रशासक बनने में और सरकार जो है जो काम किया, प्रधानों को हटा करके बिल्कुल स्वतंत्र हो गए कर्मचारी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी तानाशाही के रवैये में तानाशाही हो गए हैं, बिल्कुल प्रशासक बना दिए गए सरकार ने, उनको तानाशाही हो गई। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना आप लोगों ने दिया? नहीं, हम कई लोगों से कहे, 2-4 लोगों से कहे, तभी यहाँ लोग आए। हमें तबीयत खराब थी, मैं बाहर था, मैं तो कल आया बाहर से। सचिव साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अंकित अवस्थी है। इस समय कहाँ हैं आप? इस समय ग्राम पंचायत कोर्रम, विकासखंड बिसंडा में। ये पीछे आपके पशुबाड़ा दिख रहा है, क्या मामला है? यहाँ के ग्रामीणों को तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। जी, लगभग इधर थोड़ा सा पैरा की प्रॉब्लम रही, इसको स्वीकार करते हैं जी, लेकिन पैरा लगातार मिल रहा है। यहाँ डंपिंग नहीं है, सही बात है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैरा है। लेबर के अभाव की वजह से थोड़ा सा लेट लपाट हो गया कभी। इसके बावजूद भी जब भी पैरा नहीं आ पाया तो हमारे पास जो डंपिंग भूसा है उसके प्रयोग से हमेशा प्रतिदिन यहाँ पर 1 ट्राली प्रतिदिन भूसा डंप किया जाता है, खिलाया जाता है जानवरों को। लोगों को कहना है कि यहाँ भूसा तो आता ही नहीं, पैरा भी नहीं मिलता है। नहीं, लगभग मैंने 27 बीघे का मैंने भूसा पंचायत भवन में डंप करा रखा था, जिनमें से लगभग 12 से 13 बीघे का भूसा इन्हें खिलाया जा चुका है, जिस दिन भी पैरे का अभाव था। और अभी भी लेबर के अभाव की वजह से पैरा नहीं है। कल या परसों तक पैरा यहाँ 4 से 5 ट्राली फिर से आ जाएगा। कुछ अच्छा, एक चीज ये कहना है
कि यहाँ पशु मरे पड़े हैं और गोबर उठाने में तकलीफ होती है, उसमें क्या करना? 2 से 3 दिन पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी। शायद परसों 2 गाय मर गई हैं खैरा रोग की वजह से, और इसके लिए हमने डॉक्टर को सूचित भी किया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने उपचार किया, लेकिन संभवतः उपचार में किसी प्रकार की कमी रही होगी। 2 गायें जरूर खत्म। कहना है डॉक्टर का, यहाँ के लोगों का कहना कि डॉक्टर तो यहाँ आए ही नहीं, ना तो फोन उठाते हैं। अभी जैसा कि अपने यहाँ पशुबाड़ा के कार्यकर्ता हैं, उनसे मुझे सूचना मिली कि डॉक्टर आए थे, उन्होंने कुछ दवाएं की, लेकिन दूसरे दिन आने का आश्वासन दिया, जो कि दूसरे दिन नहीं आए। अगर सही उपचार हो जाता तो शायद गाय बच जाती। ग्रामीणों का कहना है कि जो पशुबाड़े में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कर्मचारियों के दबाव में झूठी खबर दे रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये संभव हो सकता है कि बात सच्चाई हो, लेकिन मैंने ग्राम पंचायत की खोली बैठक भी बुलाई। मैंने डिग्गी पिटवा करके लोगों से पूछा, परामर्श लिया कि अगर किसी प्रकार की समस्या पशुबाड़ा के इन कर्मचारियों से हो, इनके कार्य करने के तरीके में अगर कमी हो, तो उनमें संशोधन करने के लिए गाँव के किन्हीं भी 3 लोगों को, आप लोगों के परामर्श से, ग्राम पंचायत के परामर्श से किन्हीं भी 3 लोगों को रखा जाए। अभी वर्तमान में आपके पशुबाड़े में कई जानवर पड़े हुए मरे, जिसका कंकाल निकल चुका, कीड़े मर चुके, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई दिन पूर्व से मरे। इनके बारे में क्यों ये उठाया नहीं जाता? क्या कई दिन पूर्व के लगभग 3 दिन से मुझे इन लोगों से जानकारी मिली नहीं। अब चूंकि आज उपस्थित हो, आज ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इन लोगों ने, ग्रामवासियों ने, यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी भी मुझे सही सूचना नहीं दे पाते, और कभी कभार अगर एक से या 2 दिन से अधिक का समय मुझे हो गया, ना पाया किसी कारणवश, तो यहाँ ये समस्या मुझसे छुपाई जाती है। आज अभी यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा इन जानवरों को, मरे हुए को लेकर के रोड में जाम लगाने की पूरी साजिश चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय समाज सेवियों को पता चला तो उन्होंने किसी तरह से मना पता करके अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दिया। तो क्या ये कैसा मामला है, ऐसा हो रहा है? मुझे इस बात की सूचना मिली है कि यहाँ चक्का जाम वगैरह करने के संबंध में ये जो गाय मरी पड़ी हुई हैं 2, इनके संबंध में हुई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब। हमारे संवाददाता शत्रुघ्न सिंह की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी।